मेरा है मन सुंदर। अरे ये मंदिर में दिया किसने जलाया? नाहर ने तो कहा कि रूही नहा रही है। अगर रूही नहा रही है तो दिया किसने जलाया? सोनी सुनो जी। मैंने पंडित जी से बात कर ली है। उन्होंने कहा है कि घर की शांति के लिए आरती में पूरे परिवार को सम्मिलित होना पड़ेगा। ठीक है माँ जी, मैं अभी सबको बोलकर आती हूँ। परिवार की सुख शांति के लिए सब लोग बारी बारी आरती करेंगे। रोही, क्या हुआ? हाँ, आ जाओ। क्या हुआ रोही? तुम ठीक हो? हाँ मैं ठीक हूँ नहार जी। वो क्या है ना कि इस दिए की धुएं की वजह से ना मुझे दिक्कत हो रही थी, इसीलिए वैसे भी मैंने छू तो दिया ही ना। आप आगे की आरती आप कर लीजिए। हाँ, अच्छा ठीक है। इसका मतलब सुकून किसी भी पवित्र चीज को हाथ नहीं लगा सकती। क्या हुआ? तुम तो बहुत ताकतवर थी ना, फिर अब क्या हुआ? मेरा शरीर पाकर भी तुम नहार जी के साथ आरती नहीं कर पा रही हो, और मैं अब बिना शरीर के भी मेरे नहार जी के साथ आरती करूंगी। यही है मेरे असली प्यार और मेरे मन की ताकत।
लगता है भगवान भी यही चाहते हैं कि तुम नाहर से दूर रहो। देखो ना, इसीलिए नाहर आगे अकेले आरती कर रहा है और तुम यहाँ सबसे पीछे अकेले खड़ी हो। रूही, क्या किया तुमने? मुझसे सवाल पूछने से पहले अपनी दादी से सवाल पूछे कि मैंने ऐसा क्यों किया। क्या हुआ दादी? अभी तो आप मुझे बहुत ताने मार रही थी, अब क्या हुआ? अब आप चुप क्यों हैं? मेरे और नाहर जी के रिश्ते को लेकर आप एक मौका नहीं छोड़ती ना ताने मारने का। आपको इतनी भी शर्म नहीं आई कि मेरी तबीयत खराब है, तुम्हीं की वजह से मुझे दिक्कत हो रही है। पर नहीं, आप तो अपनी आदत से मजबूर है, आ गई फिर से ताना मारने। रूही, ये क्या बदतमीजी है? तमीज से बात करो माँ जी से। भूलो मत, ये तुम्हारी दादी सास है। अगर माँ जी ने तुम्हें कुछ कह दिया है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम उनसे बदतमीजी से बात करोगी या ऐसे आरती उछालकर अपशगुन करोगी। लगता है गोली का असर सीधा तुम्हारे दिमाग पर हुआ है। रूही, ये सब क्या है? ये कैसा बर्ताव है? क्या हो गया तुम्हें? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? तुम कब से इतना गुस्सा करने लगी? कहीं नाहर को मुझ पर शक ना हो जाए। बात को संभाल सुकून। क्या बात है रूही? वो नाहर जी, मेरी तबीयत खराब है ना, और धुएं की वजह से मुझे दिक्कत हो रही थी, और उसके बाद दादी की बात सुनकर मुझे और गुस्सा आ गया। दादी, आई एम सॉरी, पर प्लीज आप मेरे और नाहर जी के रिश्ते को लेकर कुछ ना ही बोले तो बेहतर होगा। जरा सी गोली क्या लग गई तुमको? तुम सबकी सांत्वना बटोरने लग गई। हाँ, लेकिन रूही, जिसकी गलती होती है ना, उसे सुनना पड़ता है, और गलती तुम्हारी है। तुम्हारी ही गलती की वजह से सुकून का काला साया हमारे घर पर पड़ा। तुम्हारी ही बेवकूफियों की वजह से पूरे परिवार को इतना झेलना पड़ा। तुम क्या चाहती हो? हाँ, कि मैं तुम्हें ताने ना मारूं, तुम्हारी तारीफों के पुल बांध दूं? हाँ दादी, प्लीज शांत हो जाइए। लेकिन कहीं ना कहीं आपकी भी गलती है, आप भी जिम्मेदार हो। प्लीज अब ये सब बातें भूल जाइए। इतने दिनों बाद मैं और रूही साथ हैं, और मैं नहीं चाहता घर में कोई ड्रामा हो, कोई तमाशा हो। प्लीज प्लीज दादी, शांत हो जाइए। हाँ माँ, आप भी शांत हो जाइए। और रूही बेटा, तुम भी गुस्सा थूक दो। माँ, रोही कुछ ज्यादा ही परेशान लग रही है, मैं एक बार बात करती हूँ इससे। जूही, तुम कहाँ जा रही हो? आज डॉक्टर के पास तुम्हारा अपॉइंटमेंट है ना? जाओ, जाके तैयार हो जाओ। हाँ हाँ। क्या हुआ रूही? रूही, क्या हुआ है बाबा तुम्हें? हाँ? अच्छा चलो, दादी की तरफ से आई एम सॉरी। शांत हो जाओ। देखो, इतना गुस्सा तुम्हारी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। प्लीज शांत हो जाओ। अच्छा, मैं एक सेकंड रोहित। नाहर जी के साथ आरती करने से तुम जीत नहीं जाओगी, भूलो मत। अब
तुम्हारे और नाहार जी के बीच मैं हूं रूही, और मैं तुम्हारी किसी भी चाल को कामयाब नहीं होने दूंगी। वो तो वक्त ही बताएगा सुकून। अच्छा ठीक है रघु, मैं थोड़ी देर में निकलता हूँ मीटिंग के लिए, ठीक है? ओके। नाहार जी को किसी भी तरह से अपनी सच्चाई बतानी होगी। मन सुंदर रात 8 बजे दंगल टीवी पर।